मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल 2025 में कौन से ग्रह रहेंगे शुभ और कौन से रहेंगे अशुभ, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज आपको बताने जा रहा हूं कि 9 के 9 ग्रह आपके मिथुन लगन में अप्रैल 2025 में कौन शुभ और कौन अशुभ है, और अगर कोई ग्रह अशुभ है तो उसके क्या सरल उपाय करके आप उसकी अशुभता को, उसकी नेगेटिविटीज को, उसकी क्रूरता को कम कर सकते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 13 अप्रैल तक मीन राशि में और उसके बाद मेष राशि में गोचर करेंगे। तो जो उनका मीन राशि का गोचर है वो तो शुभ रहेगा, लेकिन जो उनका मेष राशि का गोचर है वो अशुभ रहेगा दोस्तों। तो यहां पर आपको 13 अप्रैल के बाद सूर्य के उपाय करना अति आवश्यक हो जाता है। सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें अगर कर सकते हैं, साथ ही साथ गुड़ और तांबे का दान करें। भीगी हुई गेहूं को गुड़ में मिक्स करके जाकर आप संडे के दिन खास तौर से गाय को खिलाकर आए। सूर्य के मंत्र जब आप करें तो आप याद रखें कि आप आंखें बंद करके सूर्य देव को आप याद करें। सुबह सूर्य को जल दें, इस जल के अंदर थोड़ी सी मात्रा के अंदर आप हल्दी और कुमकुम डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं अब हम चंद्रमा की। और दोस्तों चंद्रमा में हर वीडियो में बताता हूं कि लगभग 30 दिनों में वो अपने 12 की 12 राशियों का गोचर कंप्लीट कर लेते हैं। तो उनका जो शुभ और अशुभ अवस्था है वो बड़ी क्विकली चेंज होती है। ऐसे में चंद्रमा के उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में चंद्रमा से संबंधित जो परेशानियां लोग झेल रहे हैं, डिप्रेशन, एग्रेशन, इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये चंद्रमा जब नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आएगा तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आप उपाय कर रहे हैं तो जब वो शुभ होगा उसकी शुभता में और वृद्धि होगी, और जब वो अशुभ होंगे तो वो आपको उतना परेशान नहीं करेंगे, अपनी अशुभता उतनी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप उपाय कर रहे हैं। क्या उपाय है? चंद्रमा के मंत्र जप करिए, सबसे पहला काम। दूसरा, शिवलिंग पर जाकर दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय के जप करें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहता है। और साथ ही सफेद चीजें जैसे चावल, चीनी, दूध, इसका दान आप गरीब बूढ़ी औरतों में करें। ऐसा करने से भी लाभ मिलेगा। बात करते हैं अब हम मंगल ग्रह की। और मंगल ग्रह जो है वो कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे 2 अप्रैल से लेकर और महीने के आखिर तक। और ये गोचर इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। तो मंगल शुभ रहेंगे, ये आप समझ लें, एक जगह नोट कर लें। ये बहुत अच्छा योग है, क्योंकि 11वें भाव के भी स्वामी हैं और कुंडली के दूसरे भाव में आएंगे तो लाभ और धन तो देंगे ही देंगे। बात कर लेते हैं हम लगन के स्वामी बुध की। बुध ग्रह कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वो जो भाव है वहां है मीन राशि। और ऐसे में बुध ग्रह भी कुंडली में शुभ रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि बुध ग्रह 10वें भाव में इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बहुत शुभ रिजल्ट्स देता है। मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि बुध ग्रह जैसे इस समय नीच के भी चल रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वहां शुक्र ग्रह भी है जो उच्च के हैं। तो यहां पर नीच भंग हो रहा है, तो उसका आप परेशान बिल्कुल ना हो। बुध के बाद चर्चा करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह तो भैया बहुत टाइम से कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और अप्रैल 2025 में भी अभी उनका गोचर वहीं पर चलेगा। और बृहस्पति ग्रह इस भाव में शुभ रिजल्ट्स पिछले महीनों की तरह भी इस महीने भी नहीं दे पाएंगे। ऐसे में बृहस्पति के मंत्र जप करना, बृहस्पति से संबंधित वस्तुएं, खास तौर से उसके अंदर बेसन, चने की दाल और पीली चीजें जैसे पीली मिठाई हो गई, बूंदी की मिठाई हो गई, बेसन की बर्फी हो गई, बेसन का लड्डू हो गया, ऐसी चीजों का दान करना बहुत शुभ रहेगा। अगर सामर्थ्य हो तो आप केसर की खीर बना के वो भी आप दान कर सकते हैं। बृहस्पति के मंत्र जप करना बहुत शुभ रहता है और साथ ही साथ किसी साईं बाबा के मंदिर में जाकर
बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय आप नतमस्तक हो वहां पर और अपनी नाक जरूर रगड़े जमीन से। ऐसा करने से भी लाभ मिलता है। पीला वस्त्र ना धारण करें तो बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की, और शुक्र ग्रह इस कुंडली के एक बड़े प्यारे और योग कारक ग्रह है, लेकिन उसके बाद भी इस लगन के अंदर मिथुन लगन में जो उनका गोचर रहेगा वो रहेगा मीन राशि में, और वो गोचर उनका शुभ नहीं है दोस्तों। तो यहां पर शुक्र ग्रह के भी उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा महीना वो अपनी अशुभ अवस्था में रहेंगे। और ऐसे में जो शुक्र के उपाय है, सबसे सरल उपाय तो यही है कि आप शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। एक धागे वाली डली वाली जो मिश्री का टुकड़ा होता है वो आप लक्ष्मी माँ के चरणों में चढ़ाकर आए, और दही में चीनी और उबले हुए चावल मिक्स करके कौवों को खाने के लिए रखें। गर्मी का समय है तो ऐसे समय में आप एक बाउल में पानी भर के भी सुबह पक्षियों के पीने के लिए रखें, शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। बात कर लेते हैं अब हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह 28 मार्च 2025 को गोचर करके अब मीन राशि में आ गए हैं, और उनका ये गोचर बड़ा सुखद रहेगा। मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर उनका लिए शुभ रहेगा। ऐसे में शनि ग्रह अगर आपके जन्म के भी शुभ है तो मेरा सुझाव आपको है कि आप एक नीलम रतन या काका नीली या कोई भी शनि का उपरतन आप धारण कर लें। कुछ नहीं और कर सकते तो आप एक लोहे का छल्ला, खासतौर से अगर आपको वो घोड़े की नाल का छल्ला कहीं मिल सकता है या बनवा सकते हैं कहीं से घोड़े की नाल लेकर, तो आप वो बनवाएं। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। कुछ लोग के लिए अगर संभव हो तो कोई पुरानी नाव की कील, उस कील का छल्ला बनवाकर भी आप अपने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। वो करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम राहु की। राहु भी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। काफी ग्रह इस समय मीन राशि में होंगे अप्रैल 2025 में, और राहु पिछले महीनों की तरह भी इस महीने आपको शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखते हैं। तो यहां पर 13 तारीख के बाद जब सूर्य ग्रह यहां से गोचर करके मेष राशि में चले जाएं, तब अगर आपके जन्म के भी राहु ग्रह शुभ है तो आपको एक गोमेद रतन धारण करना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि ये लग्न जो है उसका स्वामी बुध है, और राहु और बुध की एक अपनी अलग से ही केमिस्ट्री है, एक अच्छी एक उनकी मित्रता है। तो ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। आखिर में बात कर लेते हैं कुंडली के 9वें ग्रह की, केतु की। और केतु का मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि इसका जो गोचर होता है और उसका प्रभाव होता है वो राशि के स्वामी के अनुसार होता है। उस महीने वो राशि का स्वामी जब जब शुभ जब जब अशुभ होगा उसके अनुसार ये अपने शुभ अशुभ रिजल्ट देंगे। तो पूरा महीना बुध ग्रह जिस राशि में अभी केतु गोचर कर रहे हैं वो है कन्या राशि, उसके स्वामी है बुध, इस लगन के स्वामी भी है, और यहां पर बुध ग्रह जो है वो शुभ रहेंगे पूरा महीना, तो आपको केतु भी अपने शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो यहां पर केतु का भी राहु की तरह शुभ रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ है। जो ग्रह अशुभ है मैंने प्रयास किया है कि क्विक आपको उसके उपाय भी बता दूं, ताकि आप सरलता के साथ उन उपायों को करके उस ग्रह की अशुभता, उसकी तीव्रता, उसकी नेगेटिविटी, उसकी क्रूरता में कुछ कमी लेके आ पाए। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसे। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।